हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। बस आज की इस क्लास में मैं आपको 1 दर्जन यानी कि 12 घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों के इंग्लिश में नाम सिखाऊंगा। अब वो होता है ना, जैसे चारपाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चिमटे को क्या कहेंगे, चकला बेलन को क्या कहेंगे। अब ऐसी ऐसी चीजों के नाम लोगों को इंग्लिश में बहुत कम पता होते हैं, बट आज मैं आपको सिखा दूंगा, वो भी एक एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि यूज भी सीख जाओ। अब घर में इस्तेमाल होने वाली ऐसी 12 चीजों के अंग्रेजी में नाम सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन और एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। एक मिनट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप में से इस समय बहुत सारे लोग सीबीएसई बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सीबीएसई ने इस बार ग्रामर और राइटिंग स्किल्स में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। ये देखिए, इधर लिटरेचर के पैसेज में से ग्रामर को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस डाल दिए हैं। और देखिए, कॉलोकियल वर्ड का एग्जांपल पूछा है, जो मुझे भी नहीं पता था कि ये वर्ड होता क्या है। और यही नहीं, अब जरा इसे देखो, पिक्चर बेस्ड कॉन्वर्सेशन पूछ लिया है, जो कि आज तक पूछा ही नहीं गया। और अगर राइटिंग स्किल की बात करें तो किसी स्टेटमेंट को एनालाइज करके उसके एविडेंस यानी कि सबूतों के कंक्लूड निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि उसका निष्कर्ष बताना है। तो चाहे यार आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, दोनों की ही इंग्लिश ग्रामर, कंप्रिहेंशंस या लिटरेचर की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आज मैं आपको एक ऐसी सैंपल पेपर बुक सजेस्ट करने जा रहा हूं, जिसको अगर आपने खरीद लिया तो आपके ये नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस की टेंशन उस किताब की वजह से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और वो क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर सभी टाइप के नए क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए फोकस पॉइंट्स दिए गए। मतलब क्या आएगा, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है, इसमें सब बता रखा है। साथ ही आपको मिलेंगे 10 से भी ज्यादा पेपर जो न्यू पैटर्न पर आधारित है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलेगी वो है हार्ड एमसीक्यूज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको पता चलेगा कि सही ऑप्शन कैसे चूज किया जाता है। ये बुक है एजुकार्ट के सैंपल पेपर्स क्लास 10th और 12th दोनों की इंग्लिश के लिए। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है हेवी डिस्काउंट के साथ इसे खरीदने के लिए। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए वो भी खरीद सकते हैं। तो इस बार सीबीएसई बोर्ड की तैयारी भले ही आप कर रहे हो या आपके घर में या आसपास कोई और, इसे खरीद लीजिए और दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 1 दर्जन यानी कि 12 घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों के इंग्लिश में नाम, उनके यूज के साथ। अब सबसे पहले इस फोटो पर नजर मारो। आपको पता है ना क्या ही है, मजेदार चीज है ये। इस पे लोट मार लो, एक गिलास छाछ पी लो, दुनिया का पता ही नहीं कहां पड़ा बंदा। लेकिन भाई साहब मैं बता देता हूं, इसे हम खाट, खटिया, चारपाई, बस यही नाम है और क्या नाम है, ये कहते हैं, चारपाई कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चारपाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सुनो, कान खोल लो, लिख लो। चारपाई को अंग्रेजी में कहते हैं कोट। कोट याद ना रहे तो पहनने वाला कोट, आप तो याद रहेगा, कोट कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है वह चारपाई पर लेटा हुआ है, यार कहां है राहुल, कहां गया राहुल, दिखाई नहीं दे रहा है। चारपाई पे लेटा हुआ है, वो खटिया पे लेटा हुआ, खाट पे लोट मार रहा हो, सो इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज लेइंग ऑन द कोट। ही इज लेइंग ऑन द कोट, यानी कि वह चारपाई पर, खटिया पर, खाट पर लेटा हुआ है। अब आप भी लोट मान लो, लेकिन पहले वीडियो देख लेना, याद कर लेना, चारपाई इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, ये फोटो पे नजर मारो, थोड़े पे नहीं मेरे। ये क्या है पता है ना, कौन सा हथियार है ये बहुत बढ़िया चीज है ये है चिमटा। भाई साहब मार भी खाइए इससे, रोटी भी खाइए इससे, दोनों काम करे मैंने अपनी जिंदगी में, आपका पता नहीं। चिमटा, अब इसका काम जो है अक्सर मेन तौर पे रोटियों को पलटने के लिए काम आता है, चाहे वो गैस पर हो या चूल्हे पर हो। लेकिन क्या आप जानते हैं इस चिमटे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सुनो, चिमटे को अंग्रेजी में कहते हैं टोंग। टोंग, नाम भी ऐसा लग रहा है जैसे जापान से, आप पता नहीं क्या, ठोंग फो ऐसे, मतलब टोंग बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है चिमटे से रोटी पकड़ो, अरे रोटी ऐसे हाथ जल जाएंगे, चिमटे से पकड़ो, सो अंग्रेजी होगी होल्ड द चपाती विद द टोंग। होल्ड द चपाती यानी चपाती को पकड़ो, आप रोटी बोल सकते हैं, डरो मत, रोना मत प्लीज, विद द टोंग, टोंग से। सो अब टोंग से मार खा लो या चपाती खा लो, मर्जी तुम्हारी, मम्मी से बात कर लेना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ये वाला फोटो। अब इस फोटो पे नजर मारो। इस फोटो के अंदर आप देख रहे होंगे एक सीढ़ी, एक जीना, क्या बोलते हो तुम, सीढ़ी बोलते हो, जीना 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 क्या बोलते हो, चलो जो भी है। तो भाई साहब मैं इसे सीढ़ी बोल रहा हूं, आप भी बोलते होंगे, ये है सीढ़ी। अब इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो लोगों के दिमाग में आएगा स्टेयर्स कहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं स्टेयर्स होती है जो वो पत्थर की सीढ़ियां होती हैं, जो मतलब वो लेंटर फेंटर में जुड़ती है, मतलब घरों के अंदर जो
जो फिक्स होती है, जो पत्थर की बनी होती है, सीमेंट की बनी होती है, उन्हें स्टेयर्स कहा जाता है, मार्बल की। लेकिन ये तो रिमूवेबल होती है ना, लकड़ी की या एल्युमिनियम की, कहीं भी उठा के रख दो, कहीं भी उठा के कंधे पे ले जाओ, सो इसे स्टेयर्स नहीं कहेंगे। इस सीढ़ी को अंग्रेजी में कहेंगे, क्या कहेंगे भूल गया, इंग्लिश वीक है मेरी, याद आ गया, इसे अंग्रेजी में कहेंगे लैडर। अब जैसे मुझे कहेंगे मुझे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, सो अंग्रेजी होगी आई नीड अ लैडर टू क्लाइंब अप, आई नीड अ लैडर टू क्लाइंब अप। सो भाई साहब ये लैडर होता है, होती है, क्या है, लड़का है लड़की, चलो मैं पता करके आता हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ये वाला फोटो। अब इस फोटो के अंदर आप देख रहे होंगे एक टीन का डब्बा सा है, 2 डब्बे से, आई मीन अब पहला वाला तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। असल में इन दोनों को कहते हैं कनस्तर, फिर चाहे वो टीन वाला हो चौकोर सा, या फिर गोल वाले, घर में हमारे जो आटा फाटा रखने के काम आते हैं, इन्हें कनस्तर बोलते हैं। हाँ गेहूं भी रखते हैं, सही है, हाँ वो भी रखते हैं, हाँ सही है। सो इन्हें कनस्तर कहते हैं। अब मम्मी कनस्तर कहेंगे, अरे बेटा 2 कनस्तर लिया, अरे ये कनस्तर है। अब देखो 2-3 बार बोलो कनस्तर कनस्तर, अजीब सा लगेगा, हिंदी हमारी इतनी अच्छी है। सो क्या आप जानते हैं कि कनस्तर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सुनो फिर कान खोल लो। कनस्तर को अंग्रेजी में कहते हैं कैनिस्टर। कैनिस्टर अंग्रेजों ने हमसे ही चुरा लिया, हमारी कॉपी कर लिया, रे कॉपी पेस्ट वालों, चलो इसे कैनिस्टर बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है आटे को कनस्तर में रख दो, सो अंग्रेजी होगी कीप द फ्लोर इन द कैनिस्टर, कीप द फ्लोर इन द कैनिस्टर, यानी कि मे भी अंग्रेज बनना उल्टी सी आ रही है, सो सही है, कैनिस्टर बोलते हैं। अब आप भी अपने घर में देखना कितने सारे कैनिस्टर हैं, और सारे कैनिस्टर मुंह से नहीं निकल रहा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ये वाला फोटो। अब इस फोटो के अंदर देखो क्या है, कमाल की चीज से ही मार खाइए, अच्छा सफाई के लिए काम आती है, सॉरी, ये है झाड़ू। अब सबके घरों में होती है, किसी घर में फूल झाड़ू, किसी के घर में सब तीली वाली झाड़ू, पता नहीं कौन कौन से तरीके की तो झाड़ू आ रही, मेरे घर में तो रिमोट वाली झाड़ू भी है, हद हो गई यार, नया जमाना है, लेकिन कुल मिला के है ये झाड़ू। अब झाड़ू को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे स्वीपर, स्वीपिंग, सूपो, सुन लो भैया, क्या आपको पता है कि झाड़ू को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रूम, ब्रूम 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 कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है वह झाड़ू लगा रही है, सो अंग्रेजी होगी शी इज स्वीपिंग विद अ ब्रूम, शी इज स्वीपिंग विद अ ब्रूम, यानी कि वो झाड़ू से स्वीपिंग कर रही है, झाड़ू को लगा रही है। सो आपको याद रखना इसे ब्रूम कहते हैं। किसी से पूछना है मैं बता झाड़ू को क्या कहते हैं, ऐसा देखना कितने % लोगों को पता ही नहीं होगा, बट आप उनमें से नहीं, आपको पता चल गया बिकॉज यू आर द फॉलोवर ऑफ सरताज क्लासेस, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। निकल गई इंग्लिश मुंह से। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है त्रिशूल, त्रिशूल नहीं है सॉरी, ये क्या है, कांटा, कांटा कहते हैं इसे। वो जो हम अभी सीखा मैंने हाल ही में इसका यूज, वरना मैं तो अपने हाथों से ही खाता था ऐसे इस तरीके से, अब मुझे आ गया इसका यूज। तो ये है कांटा। अब इसका यूज क्या करते हैं, वो चोचलेबाजी से खाने के लिए, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। सो इस कांटे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तुम्हें पता होगा यार, फिर भी बता देता हूं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉक, फॉक। अब जैसे मुझे कहना है वह कांटे से चिली पटेटो खा रही है, सो अंग्रेजी होगी शी इज ईटिंग चिली पटेटो विद द फॉक, शी इज ईटिंग चिली पटेटो, वह चिली पटेटो खा रही है विद द फॉक, फॉक की सहायता से, यानी कांटे से। सो फॉक, इसका यूज भी सीख लो, नए जमाने में बहुत चल रहा है, इसको जिम में ले घूमना पड़ता है, एंट्री नहीं होती मेट्रो में इसके बिना, नहीं झूठ बोल रहा हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ये वाला फोटो। अब इसे देखो क्या है ये है कंघी। अब आपके दिमाग में से देखे कंघा भी जरूर आया होगा, जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्ब बोलते हैं, लेकिन ये कंघी है जिससे हम अपने सर की खाल को उधेड़ लेते हैं, ऐसे करके मैं नीचे तक करता हूं या गाल तक निशान बना लेता हूं, लेकिन दिस इज इंजीरियस टू हेल्थ, ऐसे नहीं करते हैं। अब आ गया ना समझ में, अब नहीं करता हूं मैं। ये कंघी है और ये बहुत काम में आती है हमारे सर के डींगर निकालने के, आई मीन जुए निकालने के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंघी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा। कंघे को तो अंग्रेजी में कॉम्ब बोलते हैं, इतने से बच्चों को पता है, लेकिन कंघी को क्या बोलते हैं तो सुनो, कंघी को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइस कॉम्ब, लाइस कॉम्ब। अब जैसे मुझे कहना है मुझे कंघी चाहिए, कंघी नहीं मिल रही, तो अंग्रेजी होगी आई नीड अ लाइस कॉम्ब, आई नीड। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस बना दिया, हार्ड बन नहीं रहा था ना, इंग्लिश वीक है मेरी। सो सही है, लाइस कॉम्ब कहेंगे इसे। सो अब आप भी लाइस कॉम्ब खरीद लो, देखो रेंग रही है यहाँ पे कंधों पे, देखो वीडियो बाद में देखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ये, इसे कहते हैं चकला। अब चकला मतलब कि वो लकड़ी का होता है, या मार्बल के भी होते हैं, पत्थर के भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं, और प्लास्टिक के भी होते हैं, हाँ सोने के भी होते हैं। अब मालदार होंगे तो अंबानी घर पे सोने का ही होगा। सो भैया इसे चकला बोलते हैं, इस पर रोटी को बेला जाता है। अब ये तो आपके घरों में जरूर होगा। क्या आप जानते हैं कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं पेस्ट्री
पेस्ट्री बोर्ड, पेस्ट्री बनाते हैं इस पे, लेकिन इंग्लिश में पेस्ट्री बोर्ड क्यों कहते हैं पता नहीं, इसे अंग्रेजी में पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं। जैसे मुझे कहना है ये एक लकड़ी का चकला है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे दिस इज अ वुडन पेस्ट्री बोर्ड, दिस इज अ वुडन पेस्ट्री बोर्ड, इस तरीके से कहेंगे। सो आप भी इसका घर में देख ले, मम्मी से बोले मम्मी देखो मुझे इसकी इंग्लिश पता चल गई, आज से इंग्लिश में रोटियां बनेंगी, यूज कर लेना, तुम भी सीख लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ये, आए हाय, ये ऐसी ऐसी चीज आ रही है जिससे मारी खाइए जिंदगी में, झाड़ू आ गई, चिमटा आ गया, अब इसकी कसर रह गई थी। ये है बेलन, कमर पे निशान बने हुए, बाद में दिखाऊंगा। बेलन, अब बेलन का काम क्या होता है, अब इससे पहले चकला दिखाया ना, तो समझ लो वो पजामा है, तो ये नाड़ा है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, इसे बेलन कहते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि बेलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बेलन को अंग्रेजी में कहते हैं रोलिंग पिन, रोलिंग पिन। अब जैसे मुझे कहना है वह, और अब बेलन से रोटियां बेल रही है, वह बेलन से रोटियां बेल रही है, बेलने को रोल कहते हैं। सो रोटी को चपाती माना कि बोल देंगे, सो शी इज रोलिंग द चपाती विद द रोलिंग पिन, यानी कि रोलिंग पिन से चपाती को रोल कर रही है। सो याद रखना इसे रोलिंग पिन कहते हैं, रोलिंग पिन। अच्छा एक बात बताओ, चकला बेलन हिंदी में कितना आसान है, और इंग्लिश में चकला बेलन बोलना हो तो पेस्ट्री बोर्ड रोलिंग पिन। अबे क्या है ये बीमारी सी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ये वाला फोटो, अब इसे देखो, ये क्या है, ये है रजाई। इसका यूज तो सभी कर रहे हो, और आजकल चल रही है सर्दियां, इसके बिना जिंदगी खतरनाक, बेहतर एकदम बेकार। रजाई, भाई साहब रजाई को क्या कहते हैं? तो बहुत सारे लोग कहेंगे पान चबाते हैं, ब्लैंकेट कहते हैं। ओ भैया पान बाद में खा लेना, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, ये है रजाई, समझ रहे हो? सो इसे ब्लैंकेट नहीं बोलेंगे। अब रजाई को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो सुनो, रजाई को अंग्रेजी में बोलते हैं क्विल्ट, क्विल्ट। अब जैसे मुझे कहना है ये रजाई गर्म है, भाई साहब रजाई बहुत गर्म है, बढ़िया रजाई है, सर्दियों में बहुत काम आएगी। रजाई गर्म है, गर्म मतलब आग नहीं जल रही है उसमें, गर्म मतलब उसके अंदर रुई पुई ज्यादा भरी हुई, अच्छी है वो। सो अंग्रेजी होगी दिस क्विल्ट इज वार्म, दिस क्विल्ट इज वार्म, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज अ वार्म क्विल्ट, यानी ये क्विल्ट वार्म है, गर्म है, काफी ज्यादा अच्छी है। सो आप नेक्स्ट टाइम आप रजाई पजाई ओढ़नी हो, रजाई का यूज करना हो, सो क्विल्ट कहना, सही है मजेदार। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ये वाला फोटो, आप देखो ये क्या है, ये है बोरा या बोरी या कट्टा या कट्टी, कट्टी नहीं होता सॉरी, कट्टा भी बोल देते हैं इसे, बोरा भी बोल देते हैं, बोरी भी बोल देते हैं। वैसे प्लास्टिक वाले को कट्टा बोलते हैं हम लोग, इसे बोरा बोलते हैं, बोरी बोलते हैं, चलो जो भी है बात एक ही है, ये एक ही चीज है। सो कट्टा हो या बोरा हो, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सो इसे अंग्रेजी में कहेंगे सैक, सैक, संभल के बोलना थोड़ा। अब जैसे मुझे कहना है मैंने एक बोरी आलू खरीदे, मैंने एक बोरी आलू खरीदे या एक बोरा आलू खरीदे, सो अंग्रेजी होगी आई बॉट अ सैक ऑफ पोटैटोज, आई बॉट अ सैक ऑफ पोटैटोज, यानी मैंने एक बोरी भर के या बोरे आलू की खरीदी। कमाल का है, बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन आगे से याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ये वाला फोटो, ये है चादर, जिसे हम चादर ही बोलते हैं, चादर। अब ये ओढ़ने के भी काम आती है, बिछाने के भी काम आती है, और पता नहीं क्या क्या काम आ जाती है। ओढ़ तक होने से ओढ़ते हैं, हम बचपन में ओढ़ते थे। सो चादर, अब चादर जो होती है, क्या आप जानते हैं कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पता है तुम्हें, लेकिन मैं आज कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा। चादर को अंग्रेजी में कहते हैं बेडशीट या बेड क्लॉथ, बेड क्लॉथ भी कहते हैं। अब कोई आपसे अंग्रेज बेड क्लॉथ कहते तो चादर के, बेड के कपड़े मत ढूंढने लग जाना, चादर को ही बेड क्लॉथ कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है तुमने चादर नहीं बदली है, बहुत दिन हो गए मम्मी चादर नहीं बदली आपने, सो इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू डिड नॉट चेंज द बेडशीट या बेड क्लॉथ, यू डिड नॉट चेंज, तुमने नहीं बदली, बाकी आप समझ गए होंगे। सो चादर, बेडशीट या बेड क्लॉथ। और भैया नेक्स्ट वाला है ये वाला फोटो, अब इसे देख के तो तुम हिल जाओगे, क्योंकि ये क्या है, गिलास। और आप कहोगे गिलास, गिलास को तो इंग्लिश में गिलास ही कहते हैं, और क्या कहेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में ग्लास का मतलब होता है कांच, यानी शीशा। कहते हैं ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का दरवाजा है, और ग्लास का मतलब ये ग्लास भी होता है। कुछ अंग्रेज समझ जाएंगे, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज है अंग्रेजों की जहां पर इसे ग्लास नहीं बोला जाता, तो इसलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। ग्लास को अंग्रेजी में बोलते हैं टम्बलर, टम्बलर। अब जैसे मुझे कहना है मुझे एक ग्लास जूस चाहिए, सो अंग्रेजी में कहेंगे आई वांट अ टम्बलर ऑफ जूस, आई वांट अ टम्बलर ऑफ जूस। अब पहले क्या कहते थे, आई वांट अ गिलास ऑफ जूस, या गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, या मुझे एक गिलास पानी दो, तो आप कहेंगे गिव मी अ टम्बलर ऑफ वाटर, यानी मुझे एक टम्बलर दो पानी का। सो ये बोलने की आदत डालो, और इसके बारे में और रिसर्च करो, पढ़ो, डिक्शनरीज में देखो गिलास को अंग्रेजी में
में टम्बलर बोलते हैं, लेकिन तुमने घर में आदत डाल ली है गिलास बोलने की, तो जाओ अब एक गिलास पानी पी के आओ। मैं भी पीऊंगा, लेकिन रुको, आपके लिए एक छोटा, हाँ खत्म हो गई वीडियो लेकिन थोड़ी सी बाकी है, आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है। लगाओ मैडम इनके लिए चार सेंटेंसेस। ये रहे भैया 4 सेंटेंसेस, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जो मैंने आज आपको सिखाया है ये उन्हीं में से है। पहले इन्हें इंग्लिश में कॉपी में बनाना, जब आपको सही लगे तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर चेक देना, मैं अपना हार्ट दूंगा। आते जाते सभी लोग एक दूसरे के यू वर्क को, होमवर्क को लाइक करेंगे, कोई गलती होगी तो एक दूसरे को समझा देंगे, मेरी नजर पड़ेगी तो मैं भी आपको कमेंट में बता दूंगा कि आपने ये गलती करी है, हार्ट तो जरूर दूंगा। अब जाओ इस वीडियो को पूरे मोहल्ले में फैला देना, और आपको ये आज की वो क्या कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।